लोकतंत्र में लोग अपनी महत्व को बेचने की काम करते हैं। जब नेता हमारे बीच में आते हैं 5 साल के बाद, तो वह पैसा का लोभ देते हैं, वह दारू का लोभ देते हैं, वह शराब और बहुत ऐसे पदार्थों का लोभ देते हैं, वह चावल और मुर्गा का लोभ देते हैं। और मुर्गा में लोग अपने ईमान को बेचने का काम करते हैं और खोजते हैं सरकार से काम, खोजते हैं सरकार से विकास, खोजते हैं भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करते हैं। अगर भ्रष्टाचार की जड़ कोई मजबूत करता है तो आम मजदूर किसान लोग करते हैं, क्योंकि आम लोग जो होते हैं ना, अपने वोट को बेचने की काम करते हैं। लोकतंत्र में नेता क्या है? नेता तो गुंडा चोर बदमाश बनता ही है, लेकिन लोगों को रखना पड़ता है कि भाई नेता कौन है। तो गुंडा चोर बदमाश के पास में अधिक पैसा खर्च करने के लिए होता है, और गुंडा चोर बदमाश पैसा खर्च करके लोगों का वोट खरीद भी लेता है। और वही लोग कहता है कि मेरे पास रोड नहीं बना, मेरे पास बिजली नहीं आया, मेरे पास पानी नहीं आया। कैसे आएगा भाई? जब आप अपने एक वोट की कीमत लगा देते हैं 500 रुपया दारू का बोतल या शराब का बोतल या मुर्गा का मीट, तो सोचिए कि आपको कैसे विकास आएगा? नहीं आएगा। जो आदमी वोट बेच रहा है ना, वह बच्चे का भविष्य बेच रहे हैं, क्योंकि बच्चा आपका स्कूल में पढ़ता है, वह स्कूल में पढ़ता है जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और सरकार बनाने के लिए आप अपने वोट को बेचते हैं। इसलिए जो सरकार आपको खरीद लिया है वो अपने इच्छा से काम करे। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने अपने वोट की महत्व को समझे, और वोट की महत्व को समझकर गद्दार नेताओं के सीना पर वोट के चोट दे। नहीं तो वोट की अगर महत्व नहीं समझिएगा तो फिर बिकेगा वोट, और फिर आएगा गुंडा चोर बदमाश, और फिर शासन करेगा भारत पर, फिर भारत को बेचने का काम करेगा। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए। लोग कहते हैं कि हमको वोट देने से क्या फायदा है? वही वोट तो है जो भारत में बोलने का अधिकार दिलाता है, वही वोट तो है कि भारत में कोई चीज मांग करने का अधिकार दिलाता है, वही वोट तो है जो गरीब किसान मजदूर के बाल बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिलाता है, वही वोट तो है जो आज भारत में महिलाओं को हर अधिकार दिलाता है। अगर वही वोट ना होता तो शायद देश में किसान मजदूर, विवश, लाचार और श्रमिक मजदूर और मां बहनों को कोई अधिकार नहीं होता देश में। इसलिए वोट की महत्व को समझिए। मत कहिए कि क्या होगा वोट देकर। अरे वोट देकर गद्दार नेताओं का सीना तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। अपने वोट को गद्दार नेताओं के हाथ से बेचने की काम करते हैं। हम लोग अच्छे नेता को चुनने की काम नहीं करते। अभी लोकसभा की चुनाव की प्रचार प्रसार हर नेता कर रहा है, चाहे वह कांग्रेस की नेता हो, चाहे वह बीजेपी के नेता हो, चाहे वह जदयू के नेता हो, चाहे वह आरजेडी के नेता हो, चाहे वह लोजपा की नेता हो, चाहे हम पार्टी के नेता हो, चाहे बहुजन समाज की नेता हो। आज जोरों शोर से या लोकसभा चुनाव की प्रचार चल रहा है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि क्या पार्टी से या कौन पार्टी है जो हमारे बीच की पार्टी है और कौन पार्टी हमारे हित की पार्टी है। क्या पार्टी हित की पार्टी अगर नहीं है तो निर्दलीय किसी प्रतिनिधि को चुना जाए, लेकिन ऐसा लोग करेंगे नहीं। जलस है हम लोग के बीच में, इंसान के बीच में जलस है, जलस की भावना है, और एक वोट की कीमत लगा देते हैं 500, और दारू और मुर्गा और पूरे ईमान लोकतंत्र को बेच देते हैं। लोकतंत्र को बेचना माने लोगों के ईमान को बेचना, लोकतंत्र को बेचना माने लोगों की शासन को बेचना, लोकतंत्र को बेचना मतलब अपने आबरू तक को बेच देना। इसलिए कुछ महापुरुषों का कहना है कि वोट बेचना माने बेटी बेचने के समान होता है, अर्थात जो लोग वोट बेचते हैं वह बेटी को भी बेच सकते हैं। और कुछ लोगों का कहना है, और वास्तव में याद रखिए भाई, वह लाज है, वह मेरी महत्व है, और वही महत्व हमें लोकतंत्र में बोलने तक के अधिकार दिलाता है। और उसको आप लोग अगर बेचने की काम करते हैं तो समझिए कि लोकतंत्र में सिर्फ गुंडा चोर बदमाश होगा। गरीब जब ब्लॉक में जाता है तो उसका काम नहीं होता है, क्योंकि वहां पर नेता लोग का काम होता है। ब्लॉक में गरीब 3 दिन 4 दिन 5 दिन दौड़ते हैं, तब उसका जाकर काम होता है। मजदूर किसान की क्या हालत है? न बीज मिलता है ब्लॉक में, न खाद मिलता है। क्या होता है मजदूर किसान के साथ में? अत्याचार होता है। लेकिन इसके बाद भी मजदूर किसान अगर नहीं समझता है और लोकतंत्र में अपने वोट को बेचता है तो किसान और मजदूर और गरीब के साथ में सिर्फ अत्याचार होगा, चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। अत्याचार के साथ में